शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। पुण्य सलीला रामबा भगवती माँ नर्मदा जी के पावन स्थल पर मानस भवन के श्री दिव्य सभागार में वैष्णव देवी यात्रा सेवा मंडल के द्वारा सप्त दिवसीय माँ पराम्बा भगवती के चरित्र की व्याख्या आप अनेक संत महापुरुषों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रकरण में इस क्रम को आरंभ करते हुए परम विदुषी हमारी ज्ञानेश्वरी जी ने बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों को श्रवण कराई, जिससे स्वाभाविक रूप से हमारे अंतर में
परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, हम अपने संसारिक व्यस्त जीवन से कुछ समय ऐसा निकालें जिससे हम अपनी चेतना को जागृत कर सकें। पूज्य स्वामी जी ने आज श्रीमद् भागवत के अंदर राधा के चरित्र के विषय में बहुत सुंदर व्याख्या की। समापन देवी गोपी गीत के माध्यम से किया। हमारे अंदर में मन एक महत्व इकाई के रूप में कार्य करता है। गीता में भी भगवान ने लिखा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है और मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। अगर हमारा मन सात्विक ताकि ओर जाएगा तो वह मन मोक्ष का कारण बनता है। अगर मन संसारिक वासनाओं में, संसारिक विषयों में ही रचा पचा रह जाएगा, वही बंधन का हेतु भी बनता है। भगवान दत्तात्रेय जी ने मन के स्वरूप के विषय में एक बड़ी सुंदर बात कही है अवधूत गीता में। वो कहते हैं, मनोवय गगनांकारम मनोवय सर्वतोमुखम। कहते हैं मन जो है आकाश के सदृश है। मन को आकाश के सदृश कहने का अभिप्राय क्या है? जैसे हम आकाश का कोई छोर नहीं है, कोई सीमा में बंधा हुआ आकाश नहीं है। जहाँ भी देखो, जिस जगह भी जा कर के देखो, चाहे जहाँ निवास करते हो उस जगह से देखो, चाहे विश्व के किसी कोने में भी जा कर के देखो, आकाश सर्वत्र आपको उसी से वैसा ही दिखता है। तो इसी तरह से मन भी चाहे किसी भी वृत्ति विषयों की ओर या किसी भी वस्तु की ओर जाता है तो वह एक सा हमें प्रतीत होता है। फिर दूसरी बात भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत गीता में बताते हैं, मनोवय सर्वतोमुखम। मन के चारों तरफ मुख है। जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं तो आप हमको देख रहे हैं और जो आपके पीछे है उसको आप नहीं देख रहे हैं। अगर आपको पीछे की तरफ देखना होगा तो हमारी तरफ पीठ करनी होगी। किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं मन को कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। मन जहाँ भी जाता है, जैसी भी परिस्थितियों में जाता है, वैसा ही बन जाता है। जैसे किसी ने पानी से पूछा, पानी बताओ तुम्हारा कलर कैसा है? पानी कहता है मेरा अपना कोई कलर नहीं है, जैसा रंग डाल दो वैसा ही मेरा कलर बन जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, अभी आप कथा में राधा जी के चरित्र के महत्व को जब श्रवण कर रहे थे, आपके मन में अनुराग था, आपके मन में प्रेम था और उस भावधारा में आप बहे हुए जा रहे थे। तो वातावरण के अनुसार मन का परिवर्तन होता है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने मन के विषय में बहुत अधिक चर्चा की है। हमारे सुख का कारण भी मन है, हमारे दुख का कारण भी मन है, हमारे जीवन में ठहराव का कारण भी मन है, हमारे जीवन में बहने वाला भी मन है। तो इसीलिए हमारे मनीषियों ने मन को एक महत्व इकाई के रूप में स्वीकार किया है।
शक्ति विषयक चर्चा लगभग 6 दिन से यहाँ चल रही है, कल को उसका समापन होगा। हर एक हमारे जीवन में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, इसको थोड़ा बारीकी से आप विचार करेंगे, उसके हेतु भी मन ही है। और गीता में भगवान ने एक जगह संकेत किया है, मन को दुराग्रही भी भगवान ने बताया है। किंतु इसको समझने के लिए हमको अपने अंतर की ओर समझना होगा, हमको अपनी वृत्तियों की ओर देखना होगा। हमारी चाहनाएं किस किस वस्तु के ऊपर जाके ठहरती हैं, किसको हमारी चाहनाएं अधिक से अधिक संख्या में ग्रहण करना चाहती हैं, और हमारे अंदर में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको कभी स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक हमारे जीवन में यह चिंतन नहीं आएगा, भले ही हमारे अंदर में अनुराग भी है, हमारे अंदर में वैराग भी है, स्वीकार करने की क्षमता भी है, वैराग की भी क्षमता है, छोड़ देने की भी क्षमता है, किंतु तब तक इन विषयों के अंदर, इन वस्तुओं के अंदर हम भटकते रह जाएंगे। इसीलिए शक्ति के 10 रूपों का वर्णन किया गया है, जिनको हम 10 महाविद्याओं के रूप में मानते हैं। 5 शक्ति के स्वरूप सृष्टि के संवर्धन का हेतु है। सृष्टि के संवर्धन कहने का तात्पर्य क्या है? जो संकल्प हमारे मन में आता है, जो विचार हमारे अंदर में आते हैं, वो विचारों का प्रवाह किस ओर प्रभावित हो रहा है? वो सृजन की ओर हो रहा है या वो बंधन की ओर हो रहा है? इसके लिए साधक को स्वतः सोचना पड़ेगा। जब तक साधक इन विषयों की तरफ नहीं सोचेंगे, जब तक साधक इसकी गहराई से चिंतन नहीं करेंगे, वो अपने लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यह सब सिर्फ लिखी हुई बात नहीं है, यह हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों की अनुभूति करता है, किंतु व्यस्तता के कारण उस ओर उसका ध्यान नहीं जाता है, ये अलग बात है, किंतु होता यही है। तो मैं जो 5 सृजन की देवियां हैं, जो हमें सात्विकता की ओर ले जाती हैं, हमारे जीवन के अभाव को समाप्त करके हमें वह वस्तुएं प्रदान कर देती हैं जिसकी हमको जीवन में आवश्यकता है। इसलिए जब हम भगवान की आराधना करते हैं, इसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं, धनं देहि श्रियं देहि देहि सौभाग्यमेव च। हम परमात्मा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमको धन दो, क्योंकि यह सृष्टि में 2 वस्तुएं बड़ी प्रधान हैं, एक साध्य और एक साधन। साध्य है वह सत्य, वह परमात्मा जो हमारे अंदर में चेतना के रूप में भी विद्यमान है, वो साध्य है। उसके बगैर कोई भी जीवन में कोई वस्तु हो नहीं सकती है। हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं, शायद आप लोगों ने भी वो कहानी सुनी हो।
एक बार लक्ष्मी और सरस्वती में विवाद हुआ। लक्ष्मी कहने लगी मैं बड़ी, सरस्वती कहने लगी मैं बड़ी। अब दोनों में विवाद चल रहा था। जब दो व्यक्तियों में विवाद होता है तब उसके लिए तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, वो उनका समाधान कर सके। तो दोनों में इस तरीके से मैं बड़ी की बात हो रही थी। अचानक वहाँ से नारद जी निकले। एक लोक कथा के रूप में ये कहानी है और वो यह कहानी इस सत्य को स्वीकार करती है कि हमारे जीवन में जितनी भी विसंगतियां हैं, हमारे जीवन में जितना भी भटकाव है, मुख्यतः मैं बड़ा के ऊपर ही है। अपने अंदर तनिक झांक करके देखिए, जिन वस्तुओं से आपके अंदर प्रसन्नता तुम्हें आपको प्राप्त होती हैं, तो उस वस्तु के तह में जाकर के अगर सोचेंगे, प्रसन्नता जिस वस्तु के प्राप्त होने पर आपको हुई, उसमें आपका अहम भी कार्य करता है, ईगो भी, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। और जहाँ हम जिसके लिए हम श्रम कर रहे थे, जिसकी प्राप्ति के लिए हम यत्न कर रहे थे, नहीं हुआ, वहाँ हमारे अंदर में विषाद भी होता है। यह जीवन की एक समस्या है और हम इसीलिए महापुरुषों की सान्निध्यता में जाते हैं। हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उसको समझने के लिए, किंतु व्यक्ति का दुर्भाग्य यह है जब उनको संतों की संगति भी प्राप्त हो जाए या कोई महापुरुष के द्वारा बताई हुई विधि उसको प्राप्त हो जाए, उसमें भी उसका ईगो काम करता है, वो समझ नहीं पाता है। तो दोनों लड़ रही थी। इतने में नारद जी पहुँचे। कहने लगे माताओं, आप लोग क्या भी बात कर रहे हो अपना। सरस्वती कहती है देखो ये लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूँ, और लक्ष्मी कहती है ये कहती है मैं बड़ी हूँ। तो नारद तुम ही बताओ इनमें दोनों में बड़ा कौन है, हम मैं बड़ी हूँ कि ये बड़ी होए। तो नारद जी लक्ष्मी से बोले माँ, सरस्वती से भी बोला उन्होंने, जब तक आप कैसे बड़ी हैं ये मेरे को नहीं बताएंगे, जब से सरस्वती क्यों बड़ी है ये मेरे को नहीं बताएंगे, तो मैं समाधान कैसे करूँगा। तो लक्ष्मी नारद जी से कहती है देखो ये नीचे एक आदमी जा रहा है जो बहुत दरिद्र है, भयंकर परिस्थितियों में जी रहा है, इसके शरीर में अच्छे वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं है, यह बहुत कष्ट सहन कर रहा है। अब मेरे प्रभाव को देखो। तो लक्ष्मी ने उसके ऊपर कृपा की तो वह सब साधन संपन्न व्यक्ति बन गया। जो पैदल चल रहा था वह वाहनों से चलने लगा, जो अकेला था उसके साथ दास दासी सेवक सब चलने लगे, जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी उसको एक अच्छा महल मिल गया, चारों तरफ सुखी सुख उसके लिए हो गया। तो सरस्वती लक्ष्मी कहती है देखो नारद, बताओ मैं बड़ी हूँ कि नहीं। सरस्वती कहती है बस तूने ये कर दिया यही तो बड़ी, इसलिए तो अपने को बड़ी कहती है। तो लक्ष्मी कहते नारद तुम ही बताओ, जिसके पास जीवन में कुछ भी नहीं था, उसमें दृष्टि मात्र से मैंने उसको सर्वसंपन्न व्यक्ति बना दिया,
वैभववान व्यक्ति बना दिया, तो मैं बड़ी नहीं हूँ। सरस्वती कहने लगी अब मेरा प्रभाव देखो। तो सरस्वती ने उसका सुरकु व मस्तक में कुछ ऐसा उसकी बुद्धि को इस तरीके से दूषित कर दिया, उसकी बुद्धि को पलट दिया। जो कुछ भी उसका था उसको छप छोड़ करके पहले तो कपड़ा पहनता था, फिर नंगा होके के चलने लगा। सरस्वती कहते बताओ मैं बड़ी हूँ कि नहीं? तो नारद जी देख रहे हैं, कहने लगे माँ तुम भी बड़ी हो, ये भी बड़ी है, लक्ष्मी भी बड़ी है, तुम भी बड़ी हो, पर तभी बड़ी हो जब अपने अपने कार्य में लगी रहती हो। अगर एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा करके एक दूसरे कार्य में अगर दखल अंदाजी करोगे, न तुम बड़ी हो न ये बड़ी है। एक एक कहानी है, ये कहानी इसको और संकेत देती है कि हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने प्रभाव से बड़े हुए हैं। तो ये कहानी हमको यह संकेत देती है संसार में बड़ा कोई नहीं है, बड़ा है वो परमेश्वर जो हमको सब कुछ प्राप्त कराता है। इसलिए आवश्यकता है परमेश्वर के प्रति विश्वास करने का, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखने का। तो शक्ति तत्व के चिंतन में मैं आपको बता रहा था 10 महाविद्याओं में 5 विद्याएं हैं जो सृजन की हेतु हैं और 5 विद्याएं हैं जो संहार की हेतु हैं, जो दुख का कारण है। तो वह 5 कौन है दुख के कारण? जो संहार की देवी कहलाती हैं। छिन्नमस्ता, बगुला, धूमावती, तारा और काली, इनको संहार की देवी कहा गया है। तत्व वह मात्र का ही, माँ का ही है, किंतु वह जो है व्यक्ति को संहार के हेतु में ले जाती है। और पालन की देवी हैं कमला, राजेश्वरी, भुवनेश्वरी, ये 5 जो देवियाँ सृजन की देवी हैं। और इनके ये सब शक्ति तत्व के अंदर यह मनुष्य के चिंतन के माध्यम से, हमारे के सोच के माध्यम से हमारे अंदर में विकसित होती हैं। जैसा हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, उनके उसके अनुसार ये कार्य करती हैं। तो इसी तरह से दुर्गा के 9 रूप भी माने गए हैं शक्ति के, जिसको दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, षष्ठमम कालरात्रि च, महागौरी च चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृति था। ये पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी के ये 9 स्वरूप हैं। इनको हम साधना के कार्य की सिद्धि के हेतु भी देख सकते हैं। एक पक्ष इनका व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति के लिए जो है ये शक्तियाँ काम करते हैं। ये प्रतीक किसकी हैं? जैसे आप साधन करना चाहते हैं, प्रथमम शैलपुत्री थी, शैल कहते हैं पहाड़ को,
जब हम इन्हें तत्वों को जानने की इच्छा करते हैं, जब इसके साक्षात्कार की हम इच्छा करते हैं, तो शैलपुत्री कहने का तात्पर्य यह है जैसे पहाड़ पर्वत अपनी जगह से कभी डिगता नहीं है। चाहे भूकंप आ जाए, चाहे प्रचंड वायु चले, चाहे घनघोर वर्षा हो जाए, पहाड़ अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तो इसी तरह जो इस तत्व के चिंतन के माध्यम से, उपासना के माध्यम से जो पर्वत की तरह जिसके अंदर में दृढ़ता हो, तभी वो इस मार्ग में प्रवेश कर सकता है, इसके प्रतीक है। और दूसरा है ब्रह्मचारिणी, इंद्रियों का संयम। देखो, जब तक हमारे जीवन में इंद्रियों का संयम नहीं होगा, तब तक हम जो है उपासना की गहराइयों में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। सुनना यह कर्णेंद्रिय का है, यह कर्णेंद्रिय है। कोई भी बात कुछ करता है तो उसको हम सुनते हैं, फिर हमारी बुद्धि अपनी तरह से उसका अर्थ निकालती है। तो नेत्रेंद्रिय, किसी वस्तु को हम देखते हैं, फिर उस वस्तु की कल्पना हमारे अंदर में आती है। तो कहते हैं ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ यहाँ इस रूप में लेना चाहिए, इंद्रियों के जो दोष हैं, इंद्रियों के जो गुण हैं, साधक कभी उस प्रभाव की में न बहे, अपने लक्ष्य की ओर आगे आगे बढ़ता जाए। जैसे पातंजलि जी ने योग दर्शन में योग की प्राप्ति के लिए 8 अंगों का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सिर्फ हम आंख बंद करके बैठ जाएं, हम साधना नहीं कर सकते, पहले यम की जरूरत है। यम शब्द का अर्थ यहाँ संयम से लेना चाहिए। हमारी वाणी का संयम हो, हमारी दृष्टि का संयम हो। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, जिन वस्तुओं को हम सुनते हैं, जिन वस्तुओं पर हम बरतते हैं, उनमें हमारा संयम होना चाहिए। तब साधक सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है, तब हमें मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। अभी महाराज श्री ने गोपी गीत के माध्यम से आपको एक संकेत किया कि जब रासलीला हो रही थी, भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ शरद पूर्णिमा के दिन कालिंदी के पवित्र तट पर एक नृत्य कर रहे थे। इसको आजकल के फिल्मों का नृत्य मत मान लेना, ये पुरुष और प्रकृति का नृत्य है। और एक बात याद रख लेना, जिस समय भगवान ने जो है जमुना के तट पर रास रचाया, रास कहते हैं अनुकूल, जो सबको मन भावे, वो कर्म जब उन्होंने आरंभ किया गोपियों के साथ, और गोपिकाएं उस समय 6 या 7 साल की उम्र की थी और भगवान कृष्ण 7 या 8 साल की उम्र के थे। यह हमारे अंतर की वृत्तियों का एक नृत्य था, हमारे अंतर की सोच का एक नृत्य था, जो संयुक्त रूप से हमारे अंदर होने वाली एक प्रक्रिया थी। तो उसमें भगवान अंतर्धान हो गए।
तो ये क्या हमको संकेत देता है? अगर जब संयुक्त रूप से हमारे अंतर में किसी कार्य की सफलता हमें मिलने लगती है, अगर उस समय हम ये मान लेते हैं यह हमारे श्रम का फल है, उसी समय वह जो चेतना है अपने आप ही लुप्त हो जाती है। वैसे हमारे पुराणों ने परमात्मा की प्राप्ति के अनेक उपाय बताते हैं, उनके दर्शन का भी बताया है। किंतु सबसे पहले हम जब तक अपनी जैसी सोच हमारी होती है, जैसा हमारे जीवन का संयम होता है, जिस रूप में हम परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, यह हमारे अंतर का विरास होता है। और यह शक्ति जागरण जो विषय है, यह होता है चेतना के जागरण के कारण। यह चेतना को जान लेना, चेतना का जागरण हो जाने से ही रास भी होता है, विषाद भी होता है। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर संयम करने की आवश्यकता है। इसी को भगवान ने मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो कहा है, और इसी को भगवान ने देवी संपत्ति मोक्षाय निबध्याया सूरी मता के नाम से कहा है। इसके अर्थ अर्जुन के लिए इसका अर्थ अलग हो सकता है, किंतु साधकों के लिए उसका अर्थ अलग हो सकता है। तो ये शक्ति जागरण तत्व में, और जो साधक हैं, चाहे वह किसी रूप की भी साधना करते हों, चाहे योग के माध्यम से साधना करते हों, चाहे तंत्र के माध्यम से साधना करते हों, चाहे ध्यान के माध्यम से साधना करते हों, चाहे यज्ञों के माध्यम से साधना करते हों, चाहे किसी रूप से भी हम परमेश्वर उस सत्य को जानने के लिए जब साधना करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले संयम की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में वह संयम, वो विधा गहराई से जब हमारे अंतर में प्रवेश करती है, तब साधक को सफलता मिलती है। जब सफलता मिलती है, उसकी प्राप्ति का उसको लक्ष्य भी मिल जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और हम ये कह सकते हैं, जैसी गोपिकाएं कृष्ण को चाहती थी, उसी तरह जिन भावनाओं से हमने साधना की है, जब हमें उसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, तो हमारे अंदर में भी पूर्णता आ जाती है। अगर हम ही उसमें चाहे गोपी भाव से भजें, चाहे शक्ति की आराधना किसी रूप में भी करें, उसमें हमें प्राप्ति तब होगी जब हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को उस ओर लगा करके माँ की अनुकंपा से उसको प्राप्त कर लेंगे। माँ परम्बा भगवती नर्मदा जी के इस पावन तट पर कल्याणिका तपोवन के इस दिव्य वातावरण में आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आचार्य भगवान श्री चंदेव जी का 528वां प्राकट्योत्सव मना रहे हैं। आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने आज से 528 वर्ष पूर्व, इसमें थोड़ा लोगों में मतभेद है, कोई कहते हैं ननकाना में लिया, कोई कहते हैं तलवंडी में लिया, तो इसको हम सटीक रूप से तो नहीं बता पाते हैं। किंतु आचार्य भगवान श्री चंदेव जी का प्राकट्य गुरु नानक देव जी के, जो उनकी धर्मपत्नी माता सुलक्षणा थी, गुरु नानक देव जी हमेशा यात्रा में रहते थे। और गुरु नानक देव जी की बहन थी नानकी।
माता सुलक्षणा अक्सर उनके पास रहती थी। ऐसी चर्चा हम जन्म साखी में पढ़ते हैं। तो आचार्य भगवान श्री चंदेव प्राकट्य जब हुआ उस समय हमारा देश आतताई और कट्टरवादी लोगों के जकड़ में था। धर्म के नाम पर, उपासना के नाम पर लोगों को सताया जा रहा था। जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। उसी समय माता सुलक्षणा के गर्भ से एक नन्हे शिशु का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके विषय में अभी आपने हमारे देवेश्वरानंद जी से श्रवण किया। और यह कथा भी इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है। जब आचार्य श्री चंदेव जी का प्राकट्य हुआ, उनके शरीर में अखंड भस्मी थी। ये सभी ग्रंथों में श्रौतमुनि चरितामृत, सूर्य वंश आदि के ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं उन विद्वानों के माध्यम से जो उसी क्षेत्र में निवास करते थे। क्योंकि माता सुलक्षणा भगवान शिव की परम भक्त थी, हमेशा वह शिव उपासना में तल्लीन रहती थी। उनकी इच्छा थी जो मेरा पुत्र हो शिव के समान हो, परोपकारी हो। माता सुलक्षणा की इन भावनाओं की पूर्ति के लिए साक्षात शिव ही श्री चंद्र के रूप में अवतरित हुए, ऐसी सनातन धर्मावलंबी सभी लोगों का मानना है। और भारत का सबसे अधिक त्रासित जो एरिया था, अफ़गानिस्तान, बलोचिस्तान, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, ये सब उनके प्रभाव में थे। जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना, जबरन लोगों को प्रताड़ित करना, वह उनके स्वभाव में था, जो आज भी हमें परिलक्षित हो रहा है। आज भी हम इस चीज़ को सुन रहे हैं। हम ही नहीं सुन रहे, समस्त विश्व इनकी त्रासदी से त्रासित है। सारा विश्व जहाँ जहाँ पर भी ये गए, वहाँ पर लोग इनकी धर्मांधता, इनके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। हर राष्ट्र आज इस विषय की चिंता कर रहा है। जब आज की परिस्थिति में यह है, तो जिस समय ये लोगों का बहुत अधिक प्रभाव था, उस समय क्या परिस्थिति होंगी, इसका अंदाज आज की परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। तो आचार्य भगवान श्री चंद्र देव ने अपनी माता जी को वचन दिया कि मैं 5 साल तक तुम्हें पुत्र का सुख दूंगा। तो 5 वर्ष तक आचार्य श्री चंदेव जी माता सुलक्षणा के आंगन में अपनी माता को पुत्र का प्रेम देते रहे। 5 साल पूरा होने पर आचार्य भगवान श्री चंदेव जी कश्मीर में जाकर के उन्होंने विद्या अध्ययन किया। एक बहुत प्रकांड विद्वान थे सोमदत्त कौल, उनके संरक्षण में उन्होंने वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण की, जो हमारे उदासीन दिग्विजय नामक ग्रंथ में जिस वार्ता का उल्लेख है। श्रौतमुनि चरितामृत में भी यह लिखा गया है, और भी अनेक ग्रंथों में यह चर्चा हम श्रवण करते हैं। इसके पश्चात
उदासीन संत परंपरा जो आदि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा प्रचलित थी, तो उसके एक प्रकांड विद्वान संत सिद्ध संत अविनाशी मुनि जी से उन्होंने दीक्षा आरंभ की, शिक्षा ली, दीक्षा ली कश्मीर में। इसके पश्चात उन्होंने बलोचिस्तान जो आज पाकिस्तान का एक अंग है, अफ़गानिस्तान और पंजाब के हर क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में चुना। बड़ी विषम परिस्थितियां थी। देखिए, जब शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ उस समय बौद्धों ने वेद की निंदा की, कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं था। उन्होंने कहा हम वेदों को नहीं मानते हैं, और बौद्धों का बहुत अधिक प्रभाव हुआ। उसी समय दक्षिण भारत में आचार्य शंकराचार्य के नाम से प्रख्यात हुए, जिनको हमारी सनातन संस्कृति शिव का ही अवतार मानती है। तो उन्होंने बौद्धों के शून्य दर्शन को, जिसको हम नास्तिक धर्म कहते हैं, जो वेद का निंदक है, जो वेदों को नहीं मानता है, नास्तिको वेद निंदकः, उसको हम नास्तिक मानते हैं। तो शंकराचार्य जी ने बौद्धों को पराजित करके वैदिक संस्कृति की स्थापना की। किंतु आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी के समय परिस्थितियां कुछ उल्टी थी। जहाँ पर आचार्य शंकर ने विद्वतापूर्ण वाक्यों के माध्यम से पुनर्वैदिक संस्कृति का उत्थान किया, वहाँ पर आचार्य श्री चंद्रदेव जी के सामने समस्या थी इन आतताई और इन हिंसकों के बीच में किस तरीके से सनातन संस्कृति को बचाया जाए। तो उस समय आवश्यकता पड़ी चमत्कार की, एक देवी शक्ति के प्रदर्शन की। तो आचार्य जी ने देवी शक्ति का प्रदर्शन चमत्कार के रूप में कर करके संपूर्ण मानव सभ्यता को, उसमें रहने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान किया। आज जो हमारे सिंध में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, खैर उस समय ये तीनों राज्य अलग नहीं थे, उस समय ये भारत के ही अंग थे। तो जो कोई भी उस समय शेष बचा, और उन के जो राजा थे, जिसको ये लोग सुल्तान कहते थे, उन लोगों को चमत्कार के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से कहीं किसी को दंड दिया, किसी को चमत्कार के माध्यम से उसका हृदय परिवर्तित किया, तो हिंदू संस्कृति को उन्होंने संरक्षण दिया। आज जो भी वहाँ जीवित देखे जाते हैं, वहाँ से आए हुए लोग भी जो आज अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति को धारण किए हुए हैं, यह आचार्य श्री चंद्रदेव जी का ही प्रताप और उनके आशीर्वाद का फल था। इस तरीके से आचार्य श्री चंद्रदेव जी ने, समय की कमी है, उनके चमत्कारों का उल्लेख करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्या एक मनुष्य इस तरीके से कुछ कार्य कर सकता है क्या। किंतु हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय मान्यता महापुरुषों को इसी रूप में स्वीकार करती है। 148 वर्ष कहते हैं, कोई 150 वर्ष कहते हैं। 148 वर्ष तक आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी
16 वर्ष के शरीके ही प्रतीत होते रहे जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसी रूप में सतत भ्रमण करते हुए जहाँ पर भी उन्होंने लोगों की कंदना और लोगों की विपत्ति को सुना, वहाँ जाकर के उन्होंने अपना धूना लगाया और उन आतताई शक्तियों को जो समाज को प्रताड़ित कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, उनको सतमार्ग में लाए। ऐसी हम चर्चा इतिहासों के पन्नों में पढ़ते हैं। 148 वर्ष तक आचार्य भगवान श्री चंदेव जी इस धरा भूमि में रहे, उसी रूप में रहे, सिर्फ 16 साल की उम्र के रूप में। अंत में जैसे कश्मीर है, कश्मीर में श्रीचंद्र चिनार नामक एक जगह है जिसको आज उसको लाल चौक कहते हैं, जो इनके आतंक का एक पर्यायवाची बन चुका था। उस जगह पे आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने धूना लगाया, जो चिनार पेड़ के नीचे अभी भी स्थित है। वहाँ गद्दी भी है। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 6 परिवार ब्राह्मणों के बच गए थे और उन्होंने जिन्होंने उनकी संस्कृति, उनके धर्मों को स्वीकार किया, उन्होंने उनको क्षमा किया और जिन्होंने नहीं किया उनको मार दिया या जबरन धर्म परिवर्तन किया। ये हम सिर्फ कल्पना नहीं, आज भी यह देखा गया है कि इनकी हठधर्मिता किस रूप में समाज को, विश्व को प्रताड़ित कर रही है। खैर, इस विषय में हम नहीं जाना चाहते हैं। आज हम उस महापुरुष को के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। आज से 528 वर्ष के समय में जहाँ चारों तरफ अन्याय का बोलबाला था, जहाँ पे प्रताड़न का एक खेल रचा जा रहा था, उस समय इस धरा भूमि में अवतरित होकर के उन्होंने भारतीय वैदिक संस्कृति की, भारतीय दर्शन की, भारतीय परंपरा का संरक्षण किया। आज जो भी वहाँ बचे हुए हैं वो उनकी अनुकंपा का ही फल है। तो आचार्य भगवान श्री चंदेव जी 148 वर्ष तक इस धरा भूमि में रहे, सिर्फ 16 साल के शरीर के बालक रूप उनका बना रहा। अंत में हिमाचल प्रदेश के रावी नदी के किनारे जो चंबा नामक एक नगर था, जहाँ का राजा, उस एरिया का जो राजा था, वह जो है इतना भयभीत हो चुका था इनके अन्यायों से, तो उसने जो है रावी के नदी के किनारे जो नाव थी उसे बंद कर दिया। किसी को भी शहर में प्रवेश नहीं करने दो, न जाने कब ये आतताई आ जाएं, कब हमारे को तंग करें। तो आचार्य श्री चंदेव जी हिमाचल प्रदेश के अनेक अंचलों में घूमते हुए, आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल में एक गाती जात के लोग रहते हैं जो भेड़ें पालते हैं। वो लोग जाकर के जंगलों में रहते थे, भेड़ें पालते थे, तो उनको भी तंग किया गया। तो आचार्य जी ने उनको संरक्षण दिया। वो जो उनके कमर में शैली बंधी रहती है, ये आचार्य जी ने कहा तुम कमर में शैली बांधो और जब भी ये तुम्हें तंग करें इस शैली को घुमाओ। प्रभाव यह हुआ, ये लोग उनसे बड़े भयभीत होने लगे। आज भी गाती जात आचार्य भगवान श्री चंदेव जी को देवता के रूप में आज भी पूजती है। वहाँ से चंबा में राजा को सतुपदेश दे करके वहाँ से भमौर में जाते हैं, जहाँ पर नवनाथ 84 सिद्धों से उनका मिलन होता है, सिद्ध गोष्ठी होती है। पहले जो है पूर्व जमाने में है
संत लोग शास्त्रार्थ के माध्यम से, वेद की ऋचाओं के माध्यम से आपस में वार्तालाप करते थे। मध्यकालीन उस समय की समस्या में संत लोग गोष्ठी करते थे, सदुक्कड़ी भाषा में बोलते थे। तो नवनाथ चराज सिद्धों के साथ इनकी गोष्ठी हुई और वहाँ से सीधे मनमहेश के पास पहुँचे। तो उनका एक शिष्य था कमलिया, वो बड़ा जो है उन्हीं के साथ रहता था। उससे कहने लगे, कमलिया अब तुम चले जाओ। कहना, महाराज जी आपको छोड़ के कैसे जाऊं, तुम चले जाओ, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से लौट के व्यक्ति नहीं आता है। तो कमलिया वहीं पर रुक गए। कुछ दूर जाने के बाद कमलिया ने देखा आचार्य भगवान श्री चंदेव जी एक दिव्य प्रकाश के रूप में मनमहेश में जाकर के लीन हो गए। वही उनका जो है, इसलिए हमारी साधु परंपरा में हम भगवान श्री चंदेव जी के प्राकट्योत्सव को तो मनाते हैं, किंतु उनका निर्वाणोत्सव नहीं मनाते हैं। उस दिन को हम प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए कि जो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की स्थापना के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने किया, उसके प्रति हम उनकी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने अनेक तरह के चमत्कार दिखाए, अनेक तरह से वहाँ के लोगों को संरक्षण दिया। आज भी बलूचिस्तान में और अफ़गानिस्तान में और भी जगह पर आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी के अखंड धुनी अभी भी जल रही है, जिसको वो लोग अभी भी नहीं नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। वहाँ पे वो उसी तरह से सुरक्षित हैं जिस समय उन्होंने धुनी लगाई थी। यह आचार्य का कर्तृत्व है, व्यक्तित्व है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो,
शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, रति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।